कैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इस वक्त मैं किचन में खड़ी हूँ, अपने दूध गर्म करने लगी हूँ। दरअसल करना तो मैंने काफ़ी देर पहले था, पर मेरे सर में ना आज अचानक से दर्द हो रही। मैं फिर बाहर किचन में नहीं आई। ये कुछ फ्रूट्स आए हुए हैं अभी, ये भी अभी धोने वाले ही पड़े हैं, क्योंकि एक तो पानी नहीं है आज हमारा, अभी तक पानी नहीं आ रहा। और कुछ मैंने कहा चलो ज़रा सर को आराम आता है। और काशिफ किधर है? काशिफ वीडियो बना रहे हैं। चले फिर ऊपर चले जरा। सॉरी, हम लोग नीचे थे ना तो बर्फबारी हो रही थी, ऊपर है स्नोफॉलिंग होने लग गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, काशिफ महमूद मुगल आप सब की दुआओं के साथ, आप सब भाइयों बहनों की दुआओं के साथ। ये देखें पाकिस्तान का परचम कैसे लहरा रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मौसम का अंदाज़ा आपको बादलों से हो जाएगा। अभी मैं आपको मुकम्मल बादलों का जो है ना वो रिव्यू देता हूँ मैं। अभी आप इधर देखें ज़रा, निदा की तरफ देखें। निदा, तुम्हारा सर क्यों दर्द कर रहा है, बताओ ज़रा। पता नहीं एकदम से क्यों, क्या हुआ क्या? पता नहीं। अच्छा जी, हम अभी छत पे आए हैं अपनी, ठीक है। मैं काफ़ी देर से जो है वो निदा को कह रहा था कि यार मैं टी ब्रेक करता हूँ अपनी नमाज की। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ कि अब छुट्टी वाला कोई सीन नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा काम ना हो जाए कि छुट्टी करनी पड़े, अदरवाइज़ छुट्टी वाला कोई सीन नहीं। आज हम अपने सोनी के कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मैं देख रहा था, जब मैंने अपनी वीडियोस को एडिट किया तो मैं देख रहा था कि उसमें थोड़ा सा जो है ना वो इशू आ रहा था, मसला आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मेरे पास जो है वो सोनी A6400 पड़ा हुआ है हमारा अल्फ़ा सीरीज़, माशाल्लाह। जी निदा, अब आप बताएं। क्या कुछ भी बोलो कुछ यार, मतलब ये हमारी फैमिली है तो अब हम इनसे गपशप करते रहा करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो बताओ, क्या चल रहा है, क्या तुम्हारा सर क्यों दर्द कर रहा था? तुम पहले जो है कुरान खानी थी जी आज घर में, माशाल्लाह। जो बड़ा भाई है उन्होंने कुरान खानी करवाई हुई थी, तो सुबह से निदा वहाँ पे थी, ठीक है। और मेरा 11 बजे ऑन हो जाता है ऑफिस, जिस दिन मैं घर से काम कर रहा होता हूँ, तो मैं वहाँ पे बिज़ी था, ठीक है। निदा उधर गई थी। निदा, कितने लोग आए हुए थे आज? काफ़ी लोग थे। काफ़ी लोग थे, तो कैसा रहा? अच्छा मिला दो। तो क्या बनाया था भाभी ने? हलीम बनाई थी। हलीम, नान, कोल्ड ड्रिंक। वैसे मैं पूछ रहा हूँ लेकिन खाया मैंने भी है, मतलब कैसी बात है? कैसी बात है कि खाया मैंने भी है, लेकिन हाँ ज़िंदगी में इतना सा चलाक तो ना चाहिए। इतना सा ही हूँ ना मैं चलाक, कितना हूँ? सच बोले। हाँ तुम सच बोल दो बताओ। नहीं, बहुत मासूम है, बहुत मासूम नहीं, मासूम तो वैसे फरिश्ते होते हैं, इंसान मासूम नहीं होते। यहाँ वो चलाक होते हैं, तो यहाँ वो बेचारे बहुत सीधे होते हैं मेरी तरह, ठीक है। तो बच्चे एज़ यूजुअल घर पे ही हैं। बच्चे आज ट्यूशन नहीं गए, उनकी टीचर की छुट्टी थी। अच्छा जी, वो ट्यूशन इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी आज टीचर की छुट्टी थी, निदा बता रही हैं। तो निदा, आपने कितना खाया? कहीं वो हलीम वगैरह खाने के बाद तो नहीं तबीयत ख़राब हुई? नहीं ऐसे तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही थी ना पहले भी? हाँ, लेकिन पता नहीं, अच्छा। मेरा नहीं ख्याल हलीम की वजह से। तो फिर किस वजह से? तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही खाया। फिर किस लिए बताओ? आजकल इतना शदीद हबस हुआ है, बिल्कुल मौसम अच्छा है लेकिन हवा बिल्कुल ओह बंद माय है। गॉड, ये देखें जरा, ये देखिए, वो उड़ गया। बारिश वाला मौसम है लेकिन हवा नहीं है, हबस बहुत ज़्यादा है। हाँ बारिश वाला मौसम है, मतलब हवा रुकी हुई, इस टाइम पे रुकी हुई है। लेकिन इससे पहले जब वो झंडा लहरा रहा था तो मैंने आपको दिखाया है कि हवा ज़बरदस्त चल रही थी उस तो टाइम। बस इसी वजह से शायद कुछ ज़्यादा शोर हो तो। निदा का दरअसल ना आजकल कहीं पे घूमने फिरने को दिल चाह रहा है, और बच्चे भी अभी नीचे यही बात कर रहे थे। हाँ, बच्चे बहुत कि हम ना दरअसल लास्ट ईयर गए थे इस्लामाबाद। हाँ जी, किस लिए गए थे हमने वहाँ पे क्या क्या किया था, वो आपको हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। हाँ, वो हमारी पहले वाली वीडियोस जो हैं वो आप देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक्स मेंशन करूँगा जो हमारी इस्लामाबाद की वीडियोस हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट भी इस्लामाबाद से किया था, जब मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ पे था, याद है तुम्हें?
तो वो बच्चों को भी बस यही है कि आजकल मौसम अच्छा है तो हमें कहीं घुमाने ले जाएं। हालांकि ये मंथ जो है ये हम थोड़ा थोड़ा फिरते ही रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो एक ज़्यादा फिरने की तसल्ली है ना वो उनकी नहीं हुई। हाँ बेसिकली उनके स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो शायद वो उन्हें ये है सोच कि रहे होंगे। ज़रा अच्छा टूर जो है हाँ क्योंकि पिछले साल हम इस्लामाबाद थे, हमने मूसा की बर्थडे वहाँ पे हमने सेलिब्रेट सितंबर की में थी। ना, क्या समा था, मतलब मुझे याद अभी आ रहा सितंबर है। आने वाला है तो दरअसल वो बेटे छोटे की बर्थडे है तो वो लास्ट बर्थडे हमने वहीं सेलिब्रेट की थी। ऐसे ही तो उसको यही आया आजकल कि पिछले साल हम इस्लामाबाद गए थे तो इस साल भी हमें जो है ना इस्लामाबाद ले जाए। अच्छा वैसे भी हम हाँ बोलो। अब देखें क्या बनता है। तब हमारा लंबा प्लान था जाने का, लेकिन रहने का वहाँ इस्लामाबाद में प्लान, लेकिन वो काशिफ की तबीयत एकदम से ख़राब होगी तो तब भी हम रह ही नहीं पाए। सिर्फ 1 दिन 1.5 दिन का टूर था हमारा, जो बस हमने फटाफट जो जो हम देख सकते थे वो हमने देखा। उन दिनों डेंगू भी था बहुत ज़्यादा, याद है? और खैर हम जो है तो हम लोग पिम्स की इमरजेंसी में गए थे। वो तो आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना एज ए साइनस की वजह से। इनको दरअसल साइनस प्रॉब्लम है तो वो मुझे दरअसल एलर्जी है, एलर्जी की वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा एकदम से तबीयत ख़राब हो गई। क्योंकि हम लोग हाइट से आ रहे थे नीचे, तो इस इनको वजह से। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू होगी तो फिर इसलिए मैं वहाँ रुकी नहीं हूँ कि बच्चों के साथ फिर मैं कैसे इनको देखती, तो फिर निदा अभी का इसलिए क्या हम प्लान है वापिस तुम्हारा? आ गए। अभी तुम क्या सोच रही हो, वैसे तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, बताओ थोड़ा सा। अभी तो बस देखें जो अल्लाह को मंजूर है, सच अभी कोई प्लान नहीं है। कोई विश लिस्ट नहीं बनाई हुई तुमने? विश लिस्ट तो इंसान की कभी ख़त्म ही नहीं होती। कभी किसी ने कहा है कि मुझे नहीं कुछ चाहिए, सही सही। वो तो वैसे इस टाइम पे मेरा जो है ना, मेरी विश लिस्ट में इस टाइम पे चाय है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि इस टाइम पे चाय पी जाए। तो चाय मैं बनाऊंगा या तुम बनाओगी? आप बना ले, मेरा तो सर दर्द हो रहा है अभी फ़िलहाल। चले मैं चाय लेके ऊपर आता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छा जी, मैं नीचे किचन में आया हूँ निदा और अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो मैं अभी चाय शुरू करने लगा हूँ। देखें मैं अच्छी चाय बना लेता हूँ वैसे, और मैं 4-5 किस्म की चाय बना लेता हूँ, मुख्तलिफ 4-5 किस्म की। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है अगर आपने भी जानना है कि वो 4 या 5 किस्म की चाय कौन सी है। बैठे बिठाए मिल जाए तो क्या ही बात। बस देख लो तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ मैं, कितनी खिदमत करता हूँ मैं तुम्हारी। सच्ची है क्या ख्याल है? निदा का प्लान कर रहा है कहीं पे जाने के लिए, ठीक है। और मेरी हातम ताई की आप सखावत चेक करें कि मैंने सखावत होता है। सखावत चेक करें, थैंक यू फॉर करेक्ट मी। मेरी सखावत चेक करें कि मैंने इसे कहा कि तुम बताओ मुझे कहाँ जाना चाहती हो, बताओ आज ऑर्डर लगाओ। इस तरह के होने चाहिए खामत, क्या ख्याल है? हाँ। और देखे मैं कितनी मासूम हूँ, मैंने कहा जहाँ पे भी आप ले जाएं या ना भी लेके जाएं, ना भी लेके जाएंगे कोई क्या? डिमांड ही नहीं, कोई डिमांड मतलब मैं अगर हम कहीं पर नहीं भी जाएं तो चलेगा? हाँ मेरी तरफ से चलेगा, आपके बच्चे नहीं आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। मतलब तुम मुझे फंसा रही हो, तुम चाह रही हो कि जी देख ले मैंने, तुम एक तरह से ये कहना चाह रही हो कि जी देख ले मैंने तो कहा था रहने में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो अपने बच्चों को कहने की वजह से गए हैं। तो ये तो क्योंकि वो स्टील लाता जाता जो मेरा बड़ा बेटा था, ये ट्रैप है, ट्रैप इसको बोलते हैं, ट्रैप, डबल ट्रैप, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हनी ट्रैप, हनी ट्रैप। ओह माय गॉड। वो अभी भी मुझे कह रहा था कहीं ले जाए, हालांकि अभी थोड़े दिन पहले वो कहीं वैसे इसका सबसे अच्छा तरीका पता क्या है? अच्छा मैं आपको क्या बताता है, हूँ। हाँ जी, लेकिन- हम पैकेजेस गए थे। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग एक काम करते हैं, हम अपनी YouTube की फैमिली से पूछते हैं, ठीक है। हम अपनी YouTube की फैमिली से पूछते हैं कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताना है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब
कुछ भी। आपके ख्याल से मैं कहाँ जाना काशिफ चाहिए का जहाँ खर्चा पे कराना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? देख के सोच के दसना, ताड़ी मेहरबानी। बड़े पैसे लाने ने। ठीक है, लेकिन ये ज़हन में रख के बताना आपने कि मतलब बच्चे भी होंगे साथ, तो लंबा सफ़र जो है ना वो इनके लिए ठीक नहीं है। जैसे ये मैं वजह- तो चाह रही हूँ कि इतने लंबे सफ़र पे जाया ही ना जाए, और अगर जाया जाए तो पहले आप अपनी हम बेसिकली जो जो है है ना वो मेडिकेशन अपनी लें। हाँ मैंने मैं वैसे इनको ये कह रही हूँ काफ़ी अरसे से कि आपने एलोपैथिक खा के देख ली, होम्योपैथिक देख ली है, ड्रेन हो गया है, ऑपरेट हो गया है, लेकिन इनको कोई ऐसा आराम खास नहीं आया। ज़्यादा जब ये वाला मौसम होता है तो इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने इन्हें कहा कि आप इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर जो है वहाँ पे भी एक दफ़ा चेक करवा लें, और उनकी एक वैक्सीनेशन होती है। NIH बेसिकली NIH पाकिस्तान में वाहद एलर्जी का सेंटर है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे लोग एलर्जी के लिए जाते हैं। वैसे जिस किस्म की मुझे प्रॉब्लम फील होती है, मैं भी बहुत ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी एक दफ़ा चेक करवा लूँ। लेट्स सी वो क्या बोलते हैं, मुझे कौन वो सी कोई इतना खास नहीं है, वो आपको एक वो देंगे, वैक्सीनेशन देंगे एक हाँ पहले वो टेस्ट करेंगे, वो ऐसे निशान लगा के ना वो इधर टेस्ट का डोज देते हैं, टेस्ट डोज देते हैं। उस डोज के अंदर वो ये डायग्नोस करते हैं कि आपको एलर्जी कौन सी है। बेसिकली है कौन सी। हाँ जी। तो क्योंकि मुझे तो एलर्जीज काफ़ी ऐसा किस्म की लगता है काशिफ को डस्ट एलर्जी है, डस्ट से प्रॉब्लम है इन्हें। अच्छा मैं वैसे प्रॉब्लम है इनको। हाँ मैं वैसे रात को एक डॉक्टर को सुना था, वो कहता था कि दूध और जो केला है, मतलब मैं दूध और केला जो है वो बिल्कुल मत ना दूध पीता हूँ ना केला खाता हूँ मैं। तो इसकी रीज़न मतलब मेरी शायद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझता हूँ या मैंने अपने आप को ये यकीन दिलाया हुआ कि इससे ना मुझे बलगम होती है, तो इस वजह से मैं नहीं पीता। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा कि कौन आपको कहता है कि इसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती है। कहता है इवन दमे के मरीज़ों को भी मैं कहूँगा कि वो केला खाएं। उसमें मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। मैंने मतलब शायद मैं अब खाना शुरू कर दूँ। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, अगर आपके जहन में या आप और हमारे व्यूअर्स में से किसी के रिलेटिव में या किसी को कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए क्या करते हैं। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है तो ऑब्वियसली चाय तो मैंने चाय पी ली और बहुत मजे की थी। अच्छी है चाय। बहुत अच्छी। और ये आप देखते हैं काशिफ, ये बेसिकली मेरे एक प्रोजेक्ट की एक फेज़ लॉन्च था जिस पे हमें गिफ्ट दिया है काशिफ। ये देखें, ये काशिफ गिफ्ट टू काशिफ, तो उन्होंने ये दिया, तो मैंने ये आगे से निदा को गिफ्ट कर दिया। क्योंकि मेरा फेवरेट मग टूट गया है, क्योंकि मैंने वो लेने सेम इस जाना तरह का था, आजकल। हम दोनों ने लिए थे सेम इस तरह का। निदा ने हम 2 मग खरीदे थे। तो हम बेसिकली चाय ज़्यादा पीते हैं टी लवर है जी। हमारा। टी भी और कॉफ़ी भी। और छोटे कप अगर कभी ऐसा स्टोर हो कि मेरे को भी छोटा कप चाय का मुझे मिल जाए तो मैं हम सर्व करने वाले को घूरते हैं ऐसे करके। नहीं, मुझे ये होता है कि मग बड़ा हो चाहे चाहे थोड़ी सी हो, लेकिन कप जो है वो मुझे हमेशा से मग स्टाइल में पसंद है। मौसम चेक किया तुमने कैसा है? हाँ, लेकिन बिल्कुल भी आगे नहीं मानी हवा का, जिसे कहते हैं ना झोंका भी नहीं है, स्टिल हबस और गर्मी की ही जाती है। हाँ लेकिन गर्मी जैसे उस तरह नहीं है जैसे होती है ना। नहीं जैसे आज से तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले गर्मी थी हाँ, उस तरह नहीं। उसमें तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मौसम जो है ना वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है और शायद हम जो है वो जा रहे हैं उस मौसम की तरफ जिसमें रातें ठंडी हो जाती हैं और दिन गर्म होते हैं। जी इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने हमें बताना है बेसिकली, अभी आप हमारी फैमिली हैं तो हम अपनी फैमिली से ये सजेशन देना चाह रहे हैं कि बच्चों का भी दिल चाह रहा है जाने को। निदा तो कह रही है कि चलो रहने दो, लेकिन मुझे पता है अंदर से लड्डू जो है ना वो पूरे तैयार है, तो निदा भी जाना चाह रही है। लेकिन निदा का जो सबसे मेरी ज़िंदगी के अंदर निदा का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा एहसास करती है। निदा का कहना ये है कि हम कुछ ऐसा जो है वो प्लान करें कि आपका चेकअप भी हो और हम थोड़ा बहुत घूम फिर भी लें तो दोनों काम हो जाए। हालांकि मैं सिर्फ प्लान कर रहा था कि हम लोग सिर्फ घूमें फिरें और वापस आ जाएं और बाद में दोबारा जाएं, लेकिन निदा ने कहा कि नहीं इस तरह हम पैसे सेव कर सकते हैं। नहीं है, पैसे जहाँ बचते हैं वहाँ आपको सोच के उनको बचाना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अच्छा इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग हमें बताएं। जरूरी नहीं है हम इस्लामाबाद जाएं, हाँ। कहीं पे भी जा सकते हैं, आप लोग लाहौर में हमें कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसा कि मैंने ये कहा है कि बासी मस्जिद को जा सकते हैं, मीनार पाकिस्तान को जा सकते हैं,
लेकिन किसी बादशाह मॉल में मस्जिद भी जा और सकते मीनार पाकिस्तान में आप वो वाले माउंटेन्स व्यू जो है ना वो वाले आप पता क्या भी है, कोरोना भी तो है, कोरोना भी तो है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है चाहे डर भी बहुत उसका लगता है बाहर जाते हुए। मैं जो तो है वो अब उसका लेकिन चलें, अगर कम हो रहा आपने है। जाना है तो आप SOPs को फॉलो करते हुए निकल पड़े। अच्छा जाने आप वैसे आप हमें मशवरा दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आप हमें ऐसा मशवरा दीजिएगा जिसमें हमारा ट्रैवल कम हो मतलब कि जिसमें हम सफ़र कम करें और एंजॉय मज़ा ज़्यादा ज़्यादा करें तो आप हमारी फैमिली हैं तो आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं और सबसे बड़ी चीज़ सबसे अहम जिम्मेदारी दे दी है। हाँ जिम्मेदारी है ये आपकी भाई अब मेरी और निदा की तरफ से ये आप पे हमने जिम्मेदारी डाली है हम आपके अकॉर्डिंगली भी चलेंगे इंशाल्लाह और अगर आपको हमारे मशवरे की ज़रूरत है तो डेफिनेटली हम भी आपको ज़रूर मशवरा देंगे क्योंकि फैमिली में ऐसा ही होता है तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ सबसे ज़रूरी बात हमारा इंस्टाग्राम जो है आप उसको ज़रूर फॉलो करें हमारी सबसे पहले अपडेट जो है ना वो इंस्टाग्राम पे आया करेगी उसके बाद हमारी अपडेट जो है यूट्यूब पे आया करेगी हमारा इंस्टाग्राम मेरा और निदा हमारे चैनल का इंस्टाग्राम है निदा काशिफ ब्लॉग्स फ़ौरन जाएं और उसको फॉलो करें वहाँ पे हमारी पहले अपडेट्स आया करेंगी उसके बाद हमारी अपडेट्स जो वहाँ पे हम आपको थोड़ा हाईलाइट दिया करेंगे कि हमारे आने वाले ब्लॉग्स क्या हैं जो यहाँ पे फिर वो ब्लॉग आए डेफिनेटली जब हम ट्रिप पे जाएंगे तो वहाँ की जितनी भी हम फोटोग्राफी है कोई चीज़ करेंगे तो वो भी हम उसी के ऊपर शेयर करेंगे सबसे पहले तो निदा आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे शाम हो रही है मौसम और हसीन होता चला जा रहा है शायद मैं आज घर में जल्दी इसी वजह से हाँ जी, यही वजह यही वजह सबसे बड़ी वजह ये है। तो जाते जाते आप लोगों ने क्या करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स और इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अपना अपने घर वालों का सबका अपने अजीज़ों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें प्यार मोहब्बत के साथ रहें एक दूसरों के साथ खुशियाँ बांटें खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं इंशाल्लाह हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे तो इजाज़त चाहते हैं आपसे आज के ब्लॉग के लिए कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम।